क्वेश्चन जो आपको इसी वर्कशीट में दे रखा है, एक ज़रा वो ले लेते हैं। जैसे इसमें आपको बोला गया है कि ये सारे आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपको इन पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करना है। इसमें आपकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब दे रखा है इसमें। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल यानी टर्म्स के बेसिस पर इसको सेपरेट करती हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में 2 टर्म्स है, तो ये आपका बन गया बायनोमियल। आप इसे पूरा कंप्लीट लिखेंगे बायनोमियल, स्पेलिंग यहाँ दे रखी है मैंने, बायनोमियल, और हिंदी में आप द्विपद लिखेंगे। सेकंड में यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये आपका बन गया ट्राइनोमियल, टी से ट्राइनोमियल यानी त्रिपद, 3 पद हैं इसमें। इसमें एक ही पद है, तो ये है आपका मोनोमियल, जिसको आप कहेंगे एक पदी। यहाँ पर भी एक ही पद है क्योंकि प्लस माइनस में और कुछ नहीं है, तो ये भी आपका एक ही पद है, तो मोनोमियल यानी एक पदी। यहाँ पे देखिए बेटा 2 पद हैं, तो बायनोमियल यानी द्विपद। यहाँ भी 2 पद हैं, तो बायनोमियल द्विपद। यहाँ पे बेटा देखो आपके 4 पद दिख रहे हैं हमें, सॉरी इसको आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेटा आपको 4 पद दिख रहे हैं। 4 पद वाले को हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे, जिसमें 4 टर्म्स होती हैं। और अगर इन केस ये क्वेश्चन ऐसे था आपका 3x³ माइनस 2x प्लस 4x माइनस 2, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 3x³ 4x में से 2x गए, 2x माइनस 2, ठीक है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो ये दोनों x वाली टर्म्स थी, आप इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 4x में से 2x गया 2x, तो ये आपका ट्राइनोमियल बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका त्रिपद, ठीक है बेटा। और अगर इसमें ये सेपरेट है, इनकी पावर्स अलग अलग हैं, सबकी पावर्स, इसे और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका क्वाड्रिनोमियल होता है, जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, 4 पद होते हैं। यहाँ पे आपके 2 पद हैं, तो ये आपका बायनोमियल हो गया, जिसे आप द्विपद कहेंगे। यहाँ पे भी आपके 2 पद हैं, तो ये आपका बायनोमियल हो गया। ये आपका एक सिंगल पद है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया, ठीक है बेटा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन समझाने के लिए करवाया है। ये आपका ट्राइनोमियल बन गया, इसको सॉल्व करके ये आपका ट्राइनोमियल बन गया, तो ट्राइनोमियल में यानी त्रिपद। दूसरा डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पर किया है घात के आधार पर, तो आप दोनों लिखेंगे यहाँ पर और पूरा पूरा लिखेंगे। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है BTMM, बट आप इसे पूरा कंप्लीट करके पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, पूरा इसको कंप्लीट करके लिखेंगे। ऐसे ही मैंने जब घात के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया है, तो वो भी आप पूरा लिखेंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है बेटा। क्यू ऐसे करके नहीं लिखना है, पूरा पूरा कंप्लीट करके उसको लिखना है। अब देखो बेटा, पहला वाला हमारा है y³ प्लस y, इसमें सबसे बड़ी घात है 3। 3 जो घात होती है वो आपकी दिखाती है क्यूबिक, यानी त्रिघात, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 2, तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 2, दोबारा से क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 3, तो ये आपकी बन गई क्यूबिक यानी त्रिघात। फिर आपकी सबसे बड़ी घात आ गई चर की 1, तो ये आपकी बन गई लीनियर, लीनियर यानी रैखिक। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 2, तो ये आपकी है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 3, यानी ये हो गया आपका क्यूबिक, त्रिघात। फिर आपकी सबसे बड़ी घात आ रही है 2 चर की, तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक, जिसे आप बोलेंगे द्विघात। फिर आप आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे चर है आपका z, उसकी पावर है 1, तो ये आपकी हो गई लीनियर यानी रैखिक। नेक्स्ट है इसमें 4x, यहाँ पे आपका चर है x, उसकी पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये आपका हो गया लीनियर, यानी इसको भी आप बोलेंगे रैखिक। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है बेटा 3, तो ये आपका हो गया क्यूबिक, यानी ये आपका हो गया त्रिघात। अच्छा, इसी में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है,
इसमें आपको बोला गया है कि कोफिशिएंट निकालिए एक्स स्क्वायर का इस बहुपद में। एक्स स्क्वायर का अगर हम इस बहुपद में देखें तो क्या कोफिशिएंट जो है वो 4 है, यानी ये जो बहुपद आपको दे रखा है इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो क्या वो 4 है? नहीं बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच है वो 4 नहीं अटैच है, -4 अटैच है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 नहीं -4 होना चाहिए था। सेकंड चीज़ इसमें भूली गई है कि डिग्री ऑफ 4x स्क्वायर इज़ 2, कि क्या ये जो बहुपद है ये एक मोनोमियल है, यानी ये एक सिंगल पद वाला, यानी ये एक पदी बहुपद है। क्या इसका डिग्री, इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो इसकी 2 है? क्योंकि बेटा देखो अब इसमें एक ही चर है, एक ही चर है यानी सिर्फ x है, तो उसकी जो भी पावर है वो हाईएस्ट ही है, तो यानी इसकी डिग्री 2 है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें 2x³ + 1, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर का मतलब क्या ये एक रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। बट बेटा जैसे आप देख सकते हो कि इसमें जो चर है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, 1 नहीं है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है, ये आपका एक रैखिक बहुपद बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इसमें है कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसमें बेटा हमें x का गुणांक देखना है, तो इसमें x वाला नंबर ये वाला है और उसके साथ जो गुणांक अटैच है, जो कोफिशिएंट अटैच है वो है √5। तो वो बोल रहे हैं कि क्या इसका कोफिशिएंट √5 है? तो यस, इसका कोफिशिएंट √5 है। तो ये आपके जो एक्सरसाइज, ये जो वर्कशीट है इसमें ये वाले क्वेश्चंस आपके इन्वॉल्व हैं, आप प्लीज़ इन्हें ट्राई करें। ओके, थैंक यू।